तुम सब लोगों ने मुझे जो अपने होमवर्क्स भेजे हैं, उन सब लोगों के होमवर्क्स में एक गलती जो कॉमन है, वो जो पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट है। ठीक है। क्वेश्चन क्या था, ध्यान सुनना। जो फर्स्ट क्वेश्चन है, उसमें सबने गलती की है। ठीक है, अदिति ने गलती कम की है पर गलती उसने भी की है। ठीक है। देखो इधर, क्वेश्चन क्या कह रहा है। व्हाट कुड बी द पॉसिबल वंस डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग। क्या है स्क्वायर रूट, मतलब कि अगर 9801 का हमें स्क्वायर रूट निकालना है। अच्छा अच्छा, सुनो सुनो सुनो। इसमें दो चीजें हैं। पहला, कि अगर हम इसका स्क्वायर करें। दूसरा, कि इसका स्क्वायर रूट करें। ठीक है। स्क्वायर करेंगे तो वन का स्क्वायर हमेशा बनाएगा। ठीक है। और पॉसिबल क्या है, पॉसिबल क्या है कि अगर मैं वन का स्क्वायर करूं तो वन आया। लेकिन वन किस किस केस में आएगा, या तो वन होगा या तो नाइन होगा। तो स्क्वायर रूट में इसका वन या नाइन दोनों हो सकता है। अब कुछ लोगों ने दोनों को आंसर लिखा हुआ है। ठीक है, दोनों आंसर में मैं बताता हूँ। ठीक है, कहाँ गया। ठीक है चलो, मिल नहीं रहा है, बताता हूँ। ठीक है, तो ये जो कंफ्यूजन है कुछ लोगों के बीच में, उसको क्लियर कर लो। कि जब स्क्वायर पूछे तो स्क्वायर वाला टर्म देखना है, स्क्वायर रूट पूछे उसका उल्टा, जहां से हमने शुरू किया था वो टर्म देखना है। बात समझ आ रही है। हाँ, कुछ लोगों का सही भी है। अब ये मत कहना कि नहीं, मेरा सही है। कुछ लोगों का सही, कुछ लोगों का गलत है। ठीक है। उसके अलावा लगभग सारे क्वेश्चन जो है तुम लोगों ने सबने कर लिए हैं। तो बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है कि ये वो दिस दैट नहीं है। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने वाले हैं। अभी तक हमने दो चीजें पढ़ ली हैं, अगर तुमको याद हो। तो अभी तक हमने दो चीजें पढ़ ली हैं। दो चीजें क्या पढ़ ली हैं। टू वेज टू फाइंड स्क्वायर रूट, नॉट स्क्वायर। पहला क्या था। पहला था वो सब्ट्रैक्शन वाला। दूसरा है हमारे पास क्या, प्राइम फैक्टराइजेशन। तीसरा पढ़ने वाले हैं हम आज बाई डिवीजन मेथड, मेथड नंबर 3, फाइंडिंग स्क्वायर रूट बाई डिवीजन मेथड। अच्छा, जब हमारे पास दो मेथड्स थे, दो ध्यान से, हुआ क्या कि सबसे पहले था हमारा कौन सा मेथड, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। उसमें दिक्कत क्या थी कि जब बड़ा नंबर लेंगे दिक्कत होती थी, बहुत टाइम टेकिंग था, बहुत ही प्रॉब्लमेटिक था। तो फिर आया प्राइम फैक्टराइजेशन। अब प्राइम फैक्टराइजेशन में भी दिक्कत आएगी जब बड़े नंबर्स हो जाएंगे। जैसे मानो कि मान लो हमको प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है, लेट से 4000, 2 9 6 2 8 लो। अब इसका निकालने जाओगे तो यहां से होते 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 फिर यहां पहुंचोगे कहीं, और एक गलती करोगे तुम तो हो जाएगा गलत। तो इस चीज को खत्म करने के लिए हमारे पास नया मेथड आया, जिसको बोलते हैं डिवीजन मेथड्स। ठीक है। एम आई ऑडिबल टू एवरीवन, हेलो हाय, बाय बाय। अनुश्री, अंकित। अंकित कल कहाँ थे तुम। अंकित, कल कहाँ थे तुम। ये बाकी लोगों को जगा दो यार। जो कैसे क्या कॉल करूं मैं। एक बैच, बस कोई और ना उठा ले कॉल। अंकित, तुम्हें नहीं उठाना था यार, तुम तो हो ऑलरेडी यहाँ पे। बाकी लोगों के लिए था वो। खैर चलो कोई नहीं, पढ़ते हैं, ठीक है, छोड़ आओ। अब समझो ध्यान से। मैं तुम लोगों को एक पॉइंट बताने जा रहा हूँ, वो पॉइंट बहुत ध्यान से समझना। देखो, 10 का स्क्वायर करें हम तो क्या आता है, 100। अगर मैं 31 का स्क्वायर करूं, ठीक है, मैं लिख देता हूं, आता है 961। अगर मैं 32 का स्क्वायर करूं तो आता है 1024। और अगर मैं वहीं पे 99 का स्क्वायर करूं तो आता है 9801। बहुत ध्यान से देखना जब लिखने जा रहा हूं। क्या ये तीन अंक की सबसे छोटी
स्क्वायर नंबर है, मतलब इट इज द, ठीक है, इट इज द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट स्क्वायर नंबर। यहां ध्यान दो, क्या ये सबसे बड़ा स्क्वायर नंबर है 3 डिजिट का? ग्रेटेस्ट 3 डिजिट स्क्वायर नंबर। ध्यान देना जो कह रहा हूं मैं। क्या ये सबसे छोटा 4 डिजिट का स्क्वायर नंबर है? क्या ये 4 डिजिट का सबसे बड़ा स्क्वायर नंबर है? अगर आजकल मैं बोर हो जा रही हूँ, क्या क्लास से बोर हो जा रही हो अनुश्री? ओके ओके ओके। ये दोबारा पढ़ रही है इस वजह से या टफ हो रहा है इस वजह से? पता नहीं। चलो आज बोर नहीं होगी, आज सवाल लगाएंगे हम। ठीक है। दिक्कत है थोड़ी सी थ्योरेटिकल चीजें हैं, तुम लोग मैं लिखवा इसलिए रहा हूँ ताकि तुम लोग दोबारा पढ़ो तो तुम लोगों को चीजें याद रहें। ठीक है। सिर्फ मैथ्स में अच्छा, तुम मैथ्स में बोर होती है, बाकी बोर नहीं होती? ओके, तुम्हें बायो लेना है ना? तुम्हारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट बायो का है, साइंस का है। यू विल बी ओके। ठीक है। ट्राई करो कनेक्ट करने का, ट्राई करो चीजों को रिलेट करने का, तब चीजें आसान हो जाएंगी। वैसे ट्राई करते हैं, ठीक है, लेट्स ट्राई। चटाओ। अब मैंने तुमको एक 4 पॉइंट लिखे हैं, ये है सबसे छोटा 3 डिजिट का स्क्वायर। ध्यान देना, 3 डिजिट का सबसे छोटा स्क्वायर नंबर है, और 3 डिजिट का सबसे छोटा नंबर भी 100 ही होता है। वैसे ही 961 जो है 3 डिजिट का सबसे बड़ा स्क्वायर नंबर है। 1024 सबसे छोटा 4 डिजिट का, और 9801 4 डिजिट का सबसे बड़ा। क्या हम इसको देखें और ये बता सकते हैं, ध्यान देना, कि अगर 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 इफ नंबर ऑफ डिजिट, ध्यान देना, नंबर ऑफ डिजिट ऑफ स्क्वायर नंबर, ध्यान देना, ऑफ स्क्वायर नंबर इज ऑड, मतलब स्क्वायर नंबर में कितने डिजिट्स हैं, अगर वो ऑड है, जैसे यहाँ पे 100 है, 100 में 100, 3 डिजिट है, 3 इज ऑड नंबर। उस केस में जो स्क्वायर रूट होगा, इन दैट केस, देन स्क्वायर रूट विल बी n+1/2, n+1/2 डिजिट। ध्यान देना, ये क्या कह रहा हूं मैं? तो नंबर ऑफ डिजिट को यहाँ पे, नंबर ऑफ डिजिट को हम ले लेते हैं n। देखो, मैं ये कह रहा हूं कि 100 है, ठीक है, अब जरा ध्यान समझना, लिखो बाद में, सुनो पहले देखो। यहाँ पे हमारे पास क्या है, 100 है। 100 में है 3 डिजिट, 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, मतलब n जो है वो 3 के बराबर है। 3 डिजिट है, ध्यान से सुनना। अच्छा, 3 डिजिट है, और 3 क्या होता है, ये होता है ऑड। तो जब भी ऑड होगा तो ऑड का अगर स्क्वायर रूट निकालें, मतलब कि जो बोला मैंने n+1/2 कर दो, तो 3+1/2 कितना, 4 होता है, 2 होता है। मतलब कि जब 100, कोई नंबर जो 3 डिजिट का है, उसका स्क्वायर रूट करेंगे, तो जो वैल्यू आएगी वो 2 डिजिट की आएगी, होता भी है। 10 का स्क्वायर ही 100 होता है। तो क्या ये 2 डिजिट है और ये 3 डिजिट है? तो वही लिखा हुआ है कि अगर 3 डिजिट का स्क्वायर रूट स्क्वायर नंबर है, उसको जब स्क्वायर रूट करेंगे 2 डिजिट का आएगा। ठीक है। अच्छा, उसी केस में ध्यान दो कि जब चीजें इवन होंगी, जब चीजें क्या होंगी, इवन होंगी, तो ये एक केस हो गया, ये केस नंबर 1। केस नंबर 2 क्या कहता है, इफ नंबर ऑफ डिजिट ऑफ स्क्वायर नंबर इज इवन, देन स्क्वायर रूट विल बी ऑफ n/2 डिजिट। जहां पे नंबर ऑफ डिजिट हमने क्या लिया हुआ है,
एन। ठीक है, ध्यान दो। जैसे ऊपर है 1024, एग्जाम्पल देखो। एग्जाम्पल है 1024। ठीक है, एक डिजिट, दो डिजिट, तीन डिजिट, चार डिजिट। तो नंबर ऑफ डिजिट इज फोर। फोर इज इवन नंबर। तो नंबर ऑफ डिजिट इन स्क्वायर रूट, ध्यान देना, नंबर ऑफ डिजिट इन स्क्वायर रूट इज इक्वल टू n बाई टू इज इक्वल टू 4/2 इज इक्वल टू 2। होता है, बिल्कुल होता है। ध्यान दो यहाँ पे, क्या ये 1024 है? क्या इसका स्क्वायर 32 का स्क्वायर है? और 32 में केवल दो डिजिट है। ठीक यही चीज है, इसको तुम लिख लो एक बार। ठीक है, ये मेथड डालने के बाद ये चीज लिख लो। फिर तुमको बताता हूँ कि ये कहाँ यूज होगा। ये हमको गेस्ट जब करना होगा ना, मान लो कि हमारे पास इतना बड़ा नंबर है, 7-8 डिजिट का, तो हमें पता चलना चाहिए ना कि कितने डिजिट का स्क्वायर है वो। ठीक है, तो वही गेस करेंगे हम। ठीक है, जैसे एक हम अगर बहुत बड़ा नंबर ले लें, रुक जाओ, 144 × 144। वेट 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 गाइस, वेट। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल है 20736। ये 5 डिजिट का स्क्वायर नंबर है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। लेकिन इसको देख के क्या तुम लोग बता पाओगे कि ये कितने डिजिट, इसका स्क्वायर रूट कितने डिजिट का होगा? नहीं बता पाएंगे, लेकिन अब बता सकते हैं। कैसे, देखो, 1 2 3 4 5। यहाँ पे n जो है 5 के बराबर है, और 5 जो होता है ऑड होता है। तो नंबर ऑफ डिजिट क्या होगा? n+1/2। मतलब कि 5+1/2, मतलब कि 3। मतलब कि जो स्क्वायर रूट होगा वो 3 डिजिट का होगा। और निकालोगे तो 144 आएगा। इससे हम ये बता सकते हैं कि कितने डिजिट का स्क्वायर नंबर होने वाला है। ठीक है, अब लिखो इसको। अदिति, अंकित एंड अनुश्री, ये बात समझ में आई मैंने क्या बोला है अभी इतनी देर में? अंकित, ओके। अनुश्री, ठीक। अनुश्री बोर हो रही है तो आज हम लास्ट के 15 मिनट में ना बातें करेंगे वापस में। मैं कल इस चैप्टर खत्म कर दूंगा। कल है फ्राइडे, सॉरी कल थर्सडे। ठीक है, फ्राइडे को हम शुरू करेंगे साइंस। अब साइंस में क्या शुरू करना है? एक चैप्टर है माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो, और सेकंड तुम लोग का हुआ है फोर्स एंड प्रेशर। तो तुम लोग बताओ कि क्या शुरू करना है, वो हम शुरू कर देंगे। सर माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स एंड फो। माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स एंड फो, ये किसने बोला है पहले बताओ मुझे। दोबारा बोलो। ओके, अदिति तुमने बोला है। ओके, बाकी लोग का क्या ख्याल है इसके ऊपर? ठीक है, हम डेमोक्रेसी में रहते हैं, तो हम वोटिंग करेंगे, वोटिंग। ठीक है, तो आई विल पुट अ पोल, देन डिसाइड करेंगे हम क्या करने वाले हैं। कुछ नहीं, कहाँ है भैया? एकदम रट गया है। ओके ओके, कोई बात नहीं। रट गया है तो मैं एक रिवीजन कोर्स ले लूंगा, उसको कोई दिक्कत नहीं है। अगर जो तुम लोगों को आती है चीजें तो मैं उसके ऊपर रिवीजन कोर्स ले लूंगा, जल्दी जल्दी एकदम फटाक फटाक से। एक ही दिन में सब खत्म। या मैं एक पीपीटी टाइप कुछ ले आऊंगा, पीपीटी टाइप का, या शॉर्ट नोट्स ले आऊंगा, ऑलरेडी लिखा लिखाया, उसको उससे हम जल्दी रिवाइज कर लेंगे एकदम फटाक फटाक से। ये हो गया, आगे नीचे करूँ? हम्म। वेरी बैड अनुश्री, आई एम टोटली अगेंस्ट इट।
हो सकता है तुम लोग मजा आता हो। अदिति मैं पढ़ाऊंगा, डोंट वरी, आई विल टीच यू। आई विल टीच यू अदिति, डोंट वरी। तुम लोग अलग स्कूल स्कूल हो क्या? दोनों शैमफोर्ड की तो? ओके। आई थॉट तुम लोग सेम, सेक्शन अलग अलग है। ओके, टीचर्स भी अलग अलग है, गुड। कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया, नोट हो गया। आई अंडरस्टैंड, आई अंडरस्टैंड। ये हो गया क्या सबका? हाँ ना बोलो। अंकित, हो गया। अनुश्री, अदिति। ओके, फास्ट डू फास्ट। ओके, तो अनुश्री आई विल आस्क सम क्वेश्चंस टू यू फ्रॉम दैट चैप्टर, देन यू विल डिसाइड कि याद है कि नहीं याद है। ठीक है, लाइव चलेगा, ऐसा कुछ नहीं कि मैं तुमको व्हाट्सएप भेजूंगा, नहीं। बिल्कुल वन ऑन वन चलेगा। केबीसी चलेगा, केबीसी। एंड ट्रस्ट मी, मैं बुक से नहीं पूछता। अभी तुम लोगों को मैं कुछ थोड़ा पढ़ा लूंगा ना, एक दो तीन चैप्टर, देन मैं अपना एक टेस्ट लूंगा। ठीक है, और जब मैं अपना टेस्ट लूंगा फिर बताना तुम लोग कि सही है गलत है क्या है। अंडरस्टैंड? पूरा हो गया। लेवल का होना चाहिए, ओके। वो लेवल सबके निकलेंगे। ठीक है। इट्स जस्ट अ मीम, जिसको नहीं पता बता रहा हूँ। चलो। हाँ, लेवल का ही, मैं ऊपर नहीं जाऊंगा। अरे बायोम क्या लेवल यार। चलो, अब हम पढ़ने वाले हैं डिवीजन मेथड। तुम सब लोगों ने भी पढ़ रखा होगा। ठीक है, तो इसको पहले ना एक क्वेश्चन समझते हैं, फिर वो क्या क्या स्टेप मैंने यूज किए वो लिखा दूंगा तुम लोगों को। ठीक है। अब सपोज करो कि हमें 529 का स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे कि यूनिट प्लेस से दो दो का पेयर बनाएंगे। पेयर पेयर बना के उसके ऊपर बार लगाएंगे। बार क्या होता है? कोई भी नंबर लिखो, उसके ऊपर एक हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको बोलते हैं बार। ठीक है, इसको बोलते हैं बार। बार का बेसिकली, अगर तुम बड़े हो जाओगे तो इसका मतलब होता है रिपीटिशन। जैसे अगर लिखा हुआ है 2.3 के बाद, इसका मतलब है 2.333333 डॉट डॉट डॉट। मतलब वो थ्री चलता चला जा रहा है। इसका मतलब होता है बार। लेकिन यहाँ पे जो तुम्हारा मतलब है, यहाँ बार का मतलब है कि पेयर में हो गई चीजें। ठीक है, लेकिन जब तुम बड़े हो जाओगे तो बार का मतलब बदल जाएगा। ठीक है, तो हमें सबसे पहला काम करना है कि यूनिट प्लेस, या यूनिट प्लेस, इससे दो दो के पेयर बनेंगे। एक पेयर ये बना। अच्छा, अब केस आएगा कि कोई भी एक सिंगल डिजिट छूट जाएगा, तो उसको अकेले पेयर बना लेना है। यूनिट प्लेस से दो दो के पेयर बनाएंगे, जो बच जाएगा उसका एक पेयर बन जाएगा। जैसे मान लो 2 4 6 5 8 ये है, तो एक पेयर ये बना, एक पेयर ये बना, और ये दो बच गया, एक पेयर इसका बन गया अकेले का, सिंगल का। क्लियर है? बोलो हाँ या ना। ये सबसे पहला स्टेप है पेयर बनाने का। उसके बाद ये है हमारे पास पांच, जो पांच है ना, जो सिंगल छूटा हुआ है, या जो सबसे लास्ट डिजिट है, ये हमारा वंस डिजिट है। और ये हमारा 100 डिजिट है वैसे तो, लेकिन ये सबसे लास्ट डिजिट है। तो जो सबसे लास्ट डिजिट या तो अकेले छूटा होगा, या तो पेयर में होगा, उससे फर्क नहीं पड़ता। जो भी होगा उसको हम डिवाइड करेंगे, और चेक करेंगे कितनी बार जा सकता है। ठीक है। अच्छा, डिवाइड किससे करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। कौन बताएगा डिवाइड? डिवाइड किससे करेंगे? दो से क्यों करेंगे? देखो, डिवाइड हम दो से नहीं, हम ऐसा नंबर चूज करेंगे, लार्जेस्ट नंबर,
जिसका स्क्वायर करने पे, ध्यान देना, ऐसा लार्जेस्ट नंबर चूज करेंगे जिसका स्क्वायर करने पे 5 के बराबर या 5 से छोटा है। ठीक है, तो वो एक दो ही ऐसा नंबर है, तो यहाँ पे दो, दो का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4। ठीक, अब इसमें से घटा दो इसको, यहाँ बचा एक, और ये जो दो 9 है इसको एच डी नीचे उतार दो, उतर गया 129। अब अगली चीज ध्यान देना, अगली चीज ये कि जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन यहाँ पे ये है 2। अभी 2 का डबल करो और यहां लिख दो, और यहां पे एक लाइन छोड़ दो, एक पॉइंट, एक प्लेस छोड़ देना है। क्या करना है, 2 का डबल लिखना है, यहां यहां पे ये 2 रहा, 2 का डबल करो, इंटू 2 करना है, यहां पे लिखो, और उसके राइट हैंड साइड में एक प्लेस छोड़ दो। छोड़ दिया। अब ध्यान दो, ये 4 है और यहां पे एक प्लेस है, मल्टीप्लाई करो उसी प्लेस से कि बराबर ये 129 आ जाए या इससे छोटा है। ध्यान देना, मैंने क्या बोला, 4 के बाद ये मान लो कोई एक जगह है। ठीक है, मान लो यहां पे अगर 1 लिखते हो तो यहां भी 1 लिखोगे, यहां 2 लिखोगे तो यहां भी 2 लिखोगे, यहां 3 लिखोगे तो यहां भी 3 लिखोगे। ठीक है, मतलब ऐसे करो। ठीक है, और देखो कि मल्टीप्लाई करने में क्या आता है। ठीक है, अब जब हम सॉल्व कर, अगर मैं सॉल्व मिटा रहा हूं इसको, ठीक है, बात समझ में आई कि 4, 2 का डबल कर नीचे लिखो, एक जगह छोड़ो, अब उस जगह में ऐसा पॉइंट भरना है। ध्यान देना, ये पॉइंट जो यहाँ पे लिखोगे वही तुमको यहां भी लिखना है। मतलब कि अगर यहाँ पे मान लो 2 है तो यहां भी 2 होगा, लेकिन 42 जो 2 जो होता है वो होता है 84। वेरी गुड। अब मैं अगर 43 × 3 चेक करूं तो ये हो जाएगा 129। तो हमारा ये कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो जा रहा है। कैसे, 84 भी हो रहा है, लेकिन 84 के अलावा जब 3 कर रहे हैं तब भी सेटिस्फाई हो जा रहा है। तो अगर हम यहाँ पे अगर हम 3 लिखते हैं तो 43 3 जा 129, जहां पे रिमाइंडर जो है एकदम बच जाता है 0। तो ये जो क्वेश्चन है ना, यही क्वेश्चन इसका स्क्वायर रूट है। फॉर एग्जाम्पल 529 का जो स्क्वायर रूट होगा वो होगा 23। मैं एक क्वेश्चन और बताने जा रहा हूँ, ध्यान सुनना। मैं लिखाऊंगा, डोंट वरी, मैं लिखाऊंगा बढ़िया से इसको। एक क्वेश्चन और देखो, हमें पता है किसका, हमें पता है, देखो 6400 का। करते सो, पहले सबसे पहला काम पेयर बनाएंगे, एक पेयर, दो पेयर बन गया। अब ध्यान दो, अगला स्टेप कि 64 है, 64 है, तो कोई ऐसा नंबर चूज करो, ध्यान देना, कोई ऐसा नंबर चूज करो जिसका स्क्वायर या तो 64 से छोटा हो या बराबर हो। तो किसका स्क्वायर 64 से छोटा या बराबर होगा, 8 का। वेरी गुड, चलो। तो 8 का अगर हम स्क्वायर करें, 8 8 जा, तो क्या ये 64 हो जाएगा? क्या ये जीरो खत्म हो जाएगा? ये जीरो यहां आएगा, आ गया, आ गया। 800, नहीं 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 नहीं। अरे बचवा सुनो, घबरा गई ना। देखो अदिति, अनुश्री, दो जीरो है, हाँ, गुड 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 गुड। दो जीरो है, दो जीरो, ध्यान देना मैंने क्या कहा था, दो चीज होती है तो एक बाहर आता है, तो दो चीज होती है तो एक बाहर आता है, और बात हो जाती है खत्म। 80 इज द आंसर। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? एक सवाल और लेते रुक जाओ। सवाल 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 4096, ये एग्जाम्पल है। अगला एग्जाम्पल 4096। सबसे पहला काम क्या करेंगे, बनाएंगे हम पेयर, बना दिए। अब किसका स्क्वायर जो होगा वो 40 के बराबर है, छोटा होगा, तो क्या 6 का स्क्वायर होगा? तो 6, 6 जा 36। क्या यहां पे कट पिट के यहां बचेगा 4 9 6। अगला स्टेप क्या, ये जो क्वेश्चन है इसका डबल लिख दो यहां पे, मतलब कि 12, और एक जगह यहां छोड़ दो, और वही जगह यहां भी छोड़ दो। तो 1 2 समथिंग मल्टीप्लाइड बाई समथिंग शुड बी इक्वल और लेस देन 496। बोलो हाँ या ना। ठीक है, अब देखो, मुझे नहीं पता कि यहां पे क्या हो सकता है, लेकिन अब मैं गेस कैसे करता हूं ये इंपॉर्टेंट है। तुम लोग गेस करो पहले, और मुझे बताओ गेस तुम लोग कैसे किया। देखो गेस करने का तरीका क्या है कि पहले 1 × 1 करो, फिर 2 × 2 करो, फिर 3 × 3 करो, फिर 4 × 4 करो। कर सकते हैं, लेकिन मैं ऐसा एकदम नहीं करूंगा।
अंकित का कहना है 3। बाकी तो अनुश्री या अदिति, यहाँ पे क्या हो सर सकता है तुम्हारे हिसाब सर से? 124 फोर से जाएगा। 124 आएगा, ठीक है। कैसे आया मैं बताता हूँ, देखो। जस्ट जस्ट ए बेसिक साइंस, बेसिक मैथ। क्या ये 112 है? यहाँ पे, यहाँ पे 2 डिजिट है, तो यहाँ पे 2 डिजिट देखो, जो कि 49 है। ठीक है। 12 के टेबल में 49 आता है नहीं, उससे सबसे नजदीक क्या आता है? 48 आता है। 12 चौके 48। 12 × 4 जो होता है वो 48 होता है, जो कि 49 के एकदम क्लोज है। मतलब कि यहाँ अगर हम 4 लेके ट्राई करें तो हो सकता है कि हमारा आंसर सही आ जाए। और जब करोगे 124 × 4 करोगे तो ये एग्जैक्टली 496 आ जाएगा। ये मेरा सोचना है अंकित। बात समझ में आ रही है कि मैंने कैसे सोचा? ठीक है। तुमको हर जगह टेबल याद होगा नहीं, बट यू कैन थिंक ना कि कैसे सोच सकते हो। तो सोचा ऐसे कि मान लो ये 2 डिजिट था, तो यहां का भी हमने उठाया 2 डिजिट। ठीक है। अब कुछ इसमें अगर कुछ मल्टीप्लाई करोगे तो समथिंग आना चाहिए, बस वही। हमने उससे क्लोज पहुंच गए हम, सीधी बात। ठीक है। अब ध्यान समझो, यहाँ पे 4 है तो यहाँ आ जाएगा 4, और यही 4 आ जाएगा यहाँ। ये 496 लिखो एज इट इज, कट पिट के खत्म। और आंसर जो होगा √4096, कम आउट टू बी 64। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? अनुश्री, अदिति, अंकित, बताओ। बात समझ में आई? ठीक है। अब चूंकि बात समझ तुम लोग को आ गई है, तो मैं तुम लोगों को थोड़ा सा लिखवा देता हूँ। ठीक है। छोटा छोटा, डरा नहीं, छोटा छोटा। एग्जाम्पल बाद में लिखना पहले। स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 क्या है? प्लेस अ बार, मेरे साथ साथ लिखते रहो, ओवर एवरी पेयर ऑफ डिजिट स्टार्टिंग फ्रॉम यूनिट प्लेस। ठीक है। इफ एनी डिजिट इज, इफ एनी डिजिट इज, क्या बोलते हो, लेफ्ट ओवर, देन प्लेस अ बार ऑन दैट ऑल्सो। ये स्टेप नंबर 1 जो कि क्या कह रहा है कि वंस डिजिट से दो दो पेयर बनाते जाओ, अगर कोई डिजिट छूट जाता है उसके ऊपर ही बार लगा दो, बात खत्म। इज दैट क्लियर? वेरी मच क्लियर। ठीक है। अच्छा, अब है स्टेप नंबर 2। स्टेप 2 क्या कहता है कि फाइंड द लार्जेस्ट नंबर whose square is less than or equal to the number under the extreme left bar। लेफ्ट बार, जो सबसे लेफ्ट। यहाँ पे एग्जांपल मैं डालता हूँ, जैसे मान लो 529 है, तो पहले 29 पे और फिर 5 पे। ठीक है। अब हमें ये लिखा हमने एक्सट्रीम लेफ्ट लेफ्ट बार। अब ध्यान दो इसमें ध्यान से, अगर मैं इसी में ध्यान दूं तो ये 5 के बार, 29 के बार, तो जो 5 के बार है इस केस में, वही तुम्हारा एक्सट्रीम लेफ्ट पे है। इनफैक्ट जो 5 है, बार तो लगा हुआ है, ठीक है। जो 5 है, तो हमें ऐसा नंबर ढूंढना है जिसका स्क्वायर इसके बराबर या इससे छोटा हो। ठीक है। और उसी नंबर की, जैसे इस केस में अगर हम ब्रैकेट बात करें, तो 2 का स्क्वायर <5 <3 का स्क्वायर। मतलब 2 का स्क्वायर करो 4 आएगा, और 3 का स्क्वायर करो 9 आ जाएगा। तो 2 का स्क्वायर छोटा है, तो हम लेंगे क्या? 2 को लेके चलेंगे इस केस में। ठीक है। तो वही हम काम करेंगे, थोड़ा सा मैं इसको मिटा देता हूँ यहाँ पे। ठीक है। आगे देखो। आगे ये कह रहा है ये कि, क्या कह रहा है कि टेक दिस नंबर एज डिवाइजर
and the quotient with the numbers extreme left bar। वही चीज हमने कहा कि वही स्क्वायर करो, जैसे यहाँ पे था हमारे पास, ये 5 था, 2 था, 9 था, तो हमने 2 लिया और ये वही क्वोशेंट में गया, वही डिवाइजर में गया, और 4 यहाँ पे हो गया, और यहाँ बच गया 129। ठीक है। तो स्टेप नंबर 3 भी यही हमारा कहता है कि जो इसको माइनस करो। क्या है स्टेप नंबर 3? कहता है ब्रिंग डाउन द नंबर अंडर द नेक्स्ट बार। 29 इन दिस केस। ठीक है। टू द राइट ऑफ रिमाइंडर, टू द राइट ऑफ रिमाइंडर। ठीक है। सो द न्यू डिविडेंड इज 129। ठीक है, जो हम एग्जांपल ले रहे हैं उस हिसाब से। अब दो ध्यान दो, इसमें कुछ लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। जैसे मान लो 3 4 5 डिजिट का नंबर है, तो ऐसा नहीं है कि सबको उतार देना है, नहीं। केवल उसके जस्ट बाद वाला जो बार लगा हुआ है, केवल उसको उतारना है। इसको आगे अगले एग्जांपल देखेंगे। ठीक है। इसको लिख लो पहले यहाँ पे, फिर आगे बढ़ता हूं मैं। हो जाएगा बताना, तो आगे बढ़ूंगा मैं। अच्छा, ऊपर का हो गया सबका, जो लिखा था मैंने स्टेप 1 हो गया सबका। अनुश्री, अदिति, अंकित, ऑल ऑफ यू। कुछ बोलो भाई। इतने लोग हो कि नहीं बे? ये बताओ हुआ कि नहीं? अदिति। सर स्टेप 1 स्टेप 2 हो गए, स्टेप 3 करना है बस। ओके ओके, बोलो बोलो, बोलना होता है। इंटरनेट का जमाना है, मुझे पता चलना चाहिए कि हाँ मैं अभी तक लाइव हूँ। अनुश्री, अंकित का हो गया। बाकी करो, अदिति करके बताना। हमने जो पढ़ा बस उसको लिख रहे हैं, ठीक है। इसका कहीं यूज नहीं आएगा, तुमको एट एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, बट फिर भी हम लिख देते रहे ताकि कहीं किसी केस में तुम लोग भूल जाओ, तुम लोगों को याद होना चाहिए कि हाँ सर हो कैसे। गया हो गया। हो गया, चलो। ये हो गया स्टेप नंबर 3। अब स्टेप नंबर 4 क्या किए थे हमने? ये जो क्वेश्चन था हमारा, उसको डबल कर दिया था। स्टेप नंबर 4, डबल द क्वेश्चन एंड एंटर इट विथ अ ब्लैंक ऑन इट्स राइट। जैसे सेम 529 था, यहाँ पे 4, 129, यहाँ पे 2 था और यहाँ पे 2 था। ठीक है, तो अगला स्टेप क्या करना है? इस क्वेश्चन हमारा है, इसको डबल करके यहाँ पे लिखो, और इसके राइट साइड में एक ब्लैंक छोड़ दो। ये हमने कर दिया स्टेप नंबर 4 में। अब आ जाओ स्टेप नंबर 5 पे। कहता है क्या? गेस द लार्जेस्ट। देखो ध्यान दो, जब ऊपर हम गए थे, वेट 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 जो जब हमने यहाँ पे सॉल्व किया था 529 वाला, तो यहाँ पे 42 इंटू 2 84 आया था। 42 इंटू 1 41 भी आएगा, जो कि छोटा है, लेकिन हमें लार्जेस्ट नंबर चूज करना है जो कि उससे छोटा है बराबर हो, लार्जेस्ट। ठीक है, लार्जेस्ट इससे बड़ा, अगर बहुत बड़ा पॉसिबल है तो बड़े की तरफ जाएंगे हम। वही बताना चाहता हूँ तुम लोगों को। ठीक है, तो गेस द लार्जेस्ट पॉसिबल डिजिट टू फिल द
blank which will also become the new digit in the quotient. New digit in the quotient such that when the new divisor is multiplied, तो ऊपर कर रहा हूं मैं, is multiplied to the new quotient, the product is less than or equal to डिविडेंड। अच्छा लोग पता है ना डिविडेंड डिवाइजर क्या होता है, किसी को पता है कि नहीं ये सब चीजें? डिवाइजर जो एकदम हम लेफ्ट में लिख रहे हैं, ये फोर जो है ना, ये टर्म डिवाइजर होता है, ये डिविडेंड होता है, ऊपर क्वोशिएंट होता है, जो बच जाता है रिमाइंडर होता है। पता नहीं चीज? तो वही लिखा हुआ है कि सबसे बड़ी वैल्यू चूज करो, जो वैल्यू चूज करोगे वही वैल्यू तुम्हारे क्वोशिएंट के राइट साइड में भी जाएगी, और मल्टीप्लाई करने पे क्या हो, जो नया नंबर निकला और जो क्वोशिएंट पे नया नंबर आया, उन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे जो हमारा डिविडेंड है या तो उसके बराबर या तो उससे छोटा नंबर आए। इज दैट क्लियर टू यू गाइज? ओके, नोट इट डाउन। ऊपर वाला हो गया, स्टेप फोर हो गया क्या तुम लोगों का? स्टेप फोर हो चुका है सबका? एक बार चेक कर लो। लिख के बताना कि हो गया है। डन। अदिति का हो गया। अनुश्री तुम्हारा? अंकित तुम्हारा? चलो, अब चूंकि ये लिख लिया है तो इसके स्टेप लिख लेते हैं। क्या हमने किया है, जस्ट सेम। ये 529 था, यहाँ पे 224 माइनस 129, यहाँ 4 आया था, यहाँ पे हमने 3 किया, यहाँ 3 किया, 129 किया, खत्म हो गया। सिंस रिमाइंडर इज जीरो, सो जीरो, सो क्वोशिएंट इज द आंसर, क्वोशिएंट इज द स्क्वायर रूट। लिख लो इसको। अब मैं तुम लोगों को एक बड़ा बड़ा सवाल देने जा रहा हूँ, और बड़ा सवाल के लिए सबसे पहला काम करेंगे हम 1 2 3 4 चलो, ठीक है, लिख लो इसको। और लिखने के बाद एक सवाल, सवाल है तुम्हारा ये, 1522756, तुम्हें निकालना है इसका स्क्वायर रूट बाई यूजिंग डिवीजन मेथड। तुम प्राइम फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हो, लेकिन वो लंबा जाएगा, तो आई विल नॉट सजेस्ट यू कि तुम वो करो। ठीक है, तुम लोग इससे करो और देखो क्या आता है, कैसे आता है। चलो करो, देखो तो। ठीक है, 458 हो रहा है, तुम्हारे पास 2 मिनट का समय है। चलो 3 मिनट ले लो ना, मेरा ना तुम्हारा, 3 मिनट। करो करो करो, काहे नहीं आएगा?
पहला स्टेप करो, पेयर बनाओ। ठीक है, चलो एक ऐसा सुनो, मैं करता हूँ। ठीक है, अंकित, अच्छा कोई ट्राई कर रहा है, अंकित, अदिति या अनुश्री में से? बताओ मुझे, तो फिर मैं ट्राई करता हूँ। अनुश्री, यू आर ट्राइंग? ओके देन ट्राई। ओके, ट्राई ट्राई ट्राई। तुम्हारा 2 मिनट ट्राई करो। किसी को टाइम चाहिए होगा तो चैट बॉक्स लिख देना कि आई नीड मोर टाइम। ठीक है, करो, चलो करो, करो करो करो। अनुश्री, तुम्हारा मैसेज पढ़ लिया है मैंने, और ये क्वेश्चन सही है। किसी को लग रहा हो कि मैंने मजाक कर रहा हूँ, नहीं, मजाक नहीं कर रहा हूँ, क्वेश्चन सही है। फर्स्ट ट्राई, सबसे पहला स्टेप, पेयर बनाओ। मेक पेयर फर्स्ट। पहले पेयर बनाओ। चलो मैं बताता हूँ। ठीक है, अब सब लोग मेरे साथ साथ सॉल्व करेंगे, चलो। हेलो, हाय, बाय बाय एवरीवन। याद देखो, याद देखो, याद देखो, याद देखो, याद देखो। देखो, अब यहाँ देखो, सबसे पहले काम पेयर बनाओ। एक पेयर, दूसरा पेयर, तीसरा पेयर, चौथा पेयर, बन गया। अब यहाँ पे जो वन है, इस किस क्या करना है हमको? इससे छोटा वैल्यू या इसके बराबर वैल्यू? तो क्या यहाँ पे हम वन का वन से कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। आ गया वन, बराबर आ गया, खत्म। अब इसके बाद इसको उतार देंगे नीचे, अगला पेयर उतार दिया नीचे। फिर अगला स्टेप क्या था हमारा? इसको उठा के इसका डबल किया यहाँ पे, एक जगह छोड़ी यहाँ पे, और एक जगह छोड़ी यहाँ पे। अब देखो, 2 इंटू कुछ ब्लैंक होगा, मल्टीप्लाइड बाय सेम, जो कि छोटा या बराबर होना चाहिए 25 से 52 से। ध्यान दो यहाँ पे, ये 2 है, ये 5 है। 2 दूना 4, 2 तिया 6 हो जाता है। तो 3 नहीं हो सकता, 2 होगा यहाँ पे। अगर यहाँ पे मैं 22 इंटू 2 करूं, वेट वेट वेट, सुनो, हेलो हेलो हेलो, जहां तक क्लियर हुआ? वेट वेट, हाँ बताओ बताओ, ठीक है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ? क्लियर हुआ, वेरी गुड। अब ध्यान दो, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कुछ होगा, इंटू समथिंग होगा, जो कि छोटा या बड़ा होना चाहिए 52 से। अगर मैं 26 इंटू 6 करूं, तो क्या आएगा? अनुश्री, 26 कैसे आएगा बाबू? जीवन में नहीं आएगा। समझो समझो समझो, अगर क्लियर होगा ना, जो यहाँ पे होगा वही यहाँ पे भी होगा ना बाबू। ठीक है, हाँ, अदिति, वेरी गुड अदिति। कैसे आया देखो, 2 दूना 4 होता है, 2 तिया 6 हो जाता है, लेकिन 6 नहीं, वहां 5 है, तो हम 2 बार ही जाके देखेंगे एक बार। तो जो कि आता है 44। आ गया। एक बार हम चेक कर लेते हैं अपने उसके लिए, जब हमने किया तो ये आ गया समथिंग 69। हाँ, जो कि 52 से बड़ा हो गया। तो 3 हम नहीं ले सकते, क्या लेंगे? 2 लेंगे। बोलो हाँ या ना, बोलो। तो यहाँ 2 गया, यहाँ भी 2 गया, और ये तुम्हारा क्या हो गया? 44। माइनस करेंगे तो ये होगा खत्म, 0। ठीक है, अब अगले 2 टर्म को उतारो यहाँ पे, जो कि क्या होगा? 2 7। बोलो हाँ या ना। यहां तक क्लियर है? अदिति, अनुश्री और अंकित, बताओ बताओ बताओ। अंकित, अंकित, सर है नहीं क्लास में। क्या है वो? ओके सॉरी। चलो ठीक है, अब अगला स्टेप क्या करना था हमको? अगला स्टेप कोई सेम, अगला स्टेप करना हमको ये है कि अब इन दोनों का डबल किया जाए, क्वेश्चन का डबल किया जाए, और यहां लिख दिया जाए। तो 24, 12 का डबल 24, एक जगह यहां छुटी, एक जगह यहां छुटी। अब देखो, 2 4 एक जगह, मल्टीप्लाइड बाई सेम जगह, शुड बी लेस और इक्वल टू 627।
सुनो ध्यान से। ठीक है, अब बताओ कि क्या किया जाए यहाँ पे, ब्लैंक की जगह पे क्या होगा, ये कौन बताएगा? यहाँ पे 8 आएगा ना, 8 होगा यहाँ पे। 52 में से 44 जाएगा तो 8 आएगा। चलो बताओ तो, कौन बताएगा? मैं बताता हूँ उनको। देखो, यहाँ पे 24 है, 2 डिजिट। यहाँ पे 2 डिजिट 84 है। ठीक है, 24 का डबल करें 48 आता है, और 3 बार करें तो 72 आता है, और 4 बार करें तो 96 आता है। देखो, 24 × 3 किया जाए तो 72 है, 24 × 4 किया जाए तो 96 आ जाएगा। लेकिन 82 जो है वो 96 से छोटा है, 72 से बड़ा है। मतलब कि तो अगर हमने 4 बार करेंगे तो 96 आना चाहिए, लेकिन यहाँ 82 है तो बड़ा हो जाएगा। तो 4 बार नहीं करेंगे, तो हम कितनी बार करेंगे? 3 बार करेंगे। और जब 3 बार करेंगे तो 24, 3 तरीके 9, 4 3 12, 3 6 7, तो 729 आएगा। 729 आएगा। कितनी बार में? 3 बार में। काटो इसको। 17 में से 9 गया 8, 11 में से 2 गया 9, खत्म। अब फिर बचे जो 2 डिजिट है, इसको उतार दो। 9856। बोलो अनुश्री अदिति, ये जो बोलो समझ में आया तुम लोगों को मैं क्या बोल रहा हूँ? अदिति, अनुश्री, क्लियर है ना? कुछ टफ नहीं है, बस थोड़ा सा स्टेप जा रहे हो। मैंने एक बड़ा वैल्यू लिया है ताकि तुम लोग को बता सकूं कि अगर 2 4 वैल्यू से बड़ी हो गई तो कैसे सॉल्व करना है। कुछ बड़ी चीज नहीं है। यहाँ यहाँ पे 3 कैसे आया तुम लोग समझ में आया? या यहाँ 2 कैसे लेके आया मैं पहली बार में, तुम लोग समझ में आ रहा है? तो मुझे आंसर नहीं आता है। मैं तो तुम्हारे सामने एक फोन खोला था, और फोन खोल के मैंने एक रैंडम 2 नंबर डाला था। वो नंबर का जो मल्टीप्लाई आया, स्क्वायर रूट आया, मैंने वहां लिख दिया है। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ देखो ध्यान से। ये यहाँ पे 2 है जो हमको पता है, और यहाँ पहला डिजिट 5 है। हमारा ये मानना है कि जो मल्टीप्लाई करेंगे हम, मल्टीप्लाई करने के बाद 5 से बड़ा नहीं हो सकता वो। तो 2 को अगर 2 बार करें तो 4 आएगा, 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करें तो 6 आ जाएगा, जो कि 6 5 से बड़ा हो जाएगा। तो 3 नहीं कर सकते हम, तो 2 को हमने यहाँ किया 2 से मल्टीप्लाई। ठीक है, वैसे यहाँ 24 था और यहाँ 82 था। अब 24 को अगर हमने 2 बार मल्टीप्लाई किया तो 48 आएगा, 3 बार किया तो 72 आएगा। अभी तक ठीक चल रहा है। लेकिन अगर हम 4 बार मल्टीप्लाई कर देंगे तो 96, यहाँ पे 96 हो जाएगा, जो कि 82 से बड़ा है। तो हम 4 बार नहीं लेंगे, तो हम 3 बार लेके सॉल्व करेंगे, जो कि 729 आएगा। ठीक है दूसरी। अब अगला स्टेप देखो। अगला स्टेप तुम्हारा है कुछ नहीं, अब इस तीनों को उठाओ। इन तीनों का डबल जो है तुमको यहां लिखना है। तो 123 का डबल कितना होता है, कौन बताएगा? 246। यहाँ पे एक नंबर होगा, यहाँ पे एक नंबर होगा। अब देखो ध्यान से, मतलब 246, यहाँ पे एक नंबर मल्टीप्लाई बाय वही नंबर, शुड बी लेस और इक्वल टू 9856। अब चूंकि मैंने ये परफेक्ट स्क्वायर तुमको दे रखा है, तो बहुत ध्यान समझना। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर मैंने तुमको दे रखा है, तो बहुत ऑब्वियस सी बात है कि कुछ ऐसा नंबर होगा जिसका मल्टीप्लाई करने पे एग्जैक्ट 9856 आएगा। ठीक है, अब मैं एक बहुत बेसिक चीज समझता हूं। मैं बहुत बड़ा नहीं जाऊंगा, बहुत ध्यान सुनो, बहुत ध्यान सुनो। यहाँ पे 3 डिजिट है, अगर यहाँ में 3 डिजिट लूंगा तो मल्टीप्लीकेशन बहुत बड़ी हो जाएगी। बोलो हाँ या ना? कौन बताएगा हाँ या ना? हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूं, मैं लगाता हूं बुद्धि। मैं उठाता हूं केवल पहला नंबर, और यहां का भी पहला नंबर। ठीक है, अगर मैं 2 को 4 से मल्टीप्लाई करूं तो आएगा 8। लेकिन वही अगर मैं 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहां पे आ जाएगा 10। मतलब कि अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 10 आ जाएगा, जो कि 9 से बड़ा हो जाएगा। मतलब 5 से मल्टीप्लाई हमको नहीं करना है। बोलो हाँ या ना? हमें करना है 4 से मल्टीप्लाई। बोल दो हाँ या ना अदिति और अनुश्री। ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे तो एग्जैक्ट जो होगा वो 9856 ही आएगा। करके देख लेना। तो यहां करो 4, यहां करो 4, ये आ गया 9856।
खत्म 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 खत्म। 1 2 3 4 इज द आंसर। बोलो क्या बात समझ में आई तुम लोगों को? बोलो बोलो बोलो। आई, ठीक है। ये बात समझ में आएगी, ये जो मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, इतनी जल्दी कैसे कर रहा हूं मैं? देखो ये कोई ट्रिक नहीं है, ये कोई कहीं लिखा हुआ रूल नहीं है जो मैं कर रहा हूं यहाँ पे। ये चूंकि मुझे लगा कि ऐसे अगर देखा जाए चीजों को तो आसानी से कर सकते हैं। ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं थोड़ा सा एक बार और इसको समझाता हूँ ध्यान से। जैसे मेरे पास क्या था, मेरे पास था, क्या था, देख लो क्या था, 2 4, 2 4 ब्लैंक लेस और इक्वल टू था तुम्हारा 827। ये था लेस देन और इक्वल टू, मतलब कि या तो बराबर आ जाए या तो लेस देन आ जाए, ये चीज थी हमारे पास, एकदम थी। देखो ध्यान से। अच्छा, अब मैं केवल पहला डेट देखूंगा। जब दो, सॉरी सॉरी, जब दो डिजिट की बात है, अरे एक, सॉरी सॉरी, थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। हट जा यार। थोड़ा सा लैग है, 1 मिनट रुकना। हम्म। देखो, ये 24 हमारे पास है और यहाँ पे हमारे पास 82 है। अब अगर ध्यान दो, अगर 24 को, ध्यान दो, अगर देखो कोई नंबर है उसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसी नंबर से, तो जो लास्ट के जो नंबर्स है वो सेम ही तो आने चाहिए। अगर उससे बड़ा हो गया, अगर मान लो यहीं पे 9 आ गया पहले नंबर पे ही, तो क्या कभी 827 से छोटा हो पाएगा वो कभी नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे दो डिजिट और यहाँ पे लिखने हैं हमको। बस यही एक नॉर्मल सा बेसिक कॉमन सेंस यूज कर रहे हैं हम हर जगह, और वही यूज करके हम इस चीज को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है। और सेम तो हमने किया हुआ है ऊपर नीचे हर जगह। ठीक है। तो अगर तुम लोग चाहो तो इसको नोट कर लो, बाकी तुम्हारी चॉइस है। करो। फिर तुम लोगों को मैं एक सवाल और देता हूँ, घर के लिए। लास्ट सवाल है, घर के लिए, कर करके आना। अम्म, मैं सवाल बना रहा हूँ। ठीक है, ये नोट हो गया? ये नोट हो गया, नोट हो गया, पहले ये तो देखो, सवाल तुम्हारा ये है कुछ। सवाल है 1 1 7 0 3 2 4 1। ठीक है। होमवर्क, सॉल्व इट बाय डिवीजन मेथड। ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप में डाल देना, जो बाकी लोग नहीं आए वो सॉल्व करेंगे। ठीक है। और दूसरी, ठीक है, हम एक काम करते हैं, हम 2 दिन और ले लेंगे, डोंट वरी, हम आराम से पढ़ेंगे। ठीक है। उसके बाद तुम लोगों को मैं सैटरडे संडे अगर ऑफ दूंगा, तुम लोगों को मैं सैटरडे संडे मंडे 3 दिन ऑफ करूंगा, और तुम लोगों को एक्सरसाइज दूंगा ढेर सारी सॉल्व करके आने के लिए। और फिर हम ट्यूसडे से शुरू करेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो। हम बहुत जल्दी पढ़ लेंगे अनुश्री, क्योंकि अदिति ने नहीं पढ़ा हुआ है तो हम छोड़ नहीं सकते चीजों को। हम पढ़ेंगे। हाँ, थोड़ा फास्ट वे में पढ़ लेंगे, नोट्स वगैरह बना लेंगे, शॉर्ट नोट्स में तुम लोगों को दे दूंगा। तो घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। क्लियर है अदिति, अनुश्री एंड एवरीवन जो भी है, कोई यही नहीं वैसे तो। ठीक है। तो फिर ठीक है, फिर मिलते हैं हम। खुदा हाफिज। मजाक कर रहा हूँ। ठीक है। ठीक है, तो वेट, क्या करना है हमको, इसको थोड़ा सा हमको करना है ये।